बरतानवी अखबार द गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है। अक़लियतों को कुचलने के लिए सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल करवाया, जो इंतहाई भारी पड़ गया नरेंद्र मोदी पर और भारत पर। बोलना भी हूँ क्या करिए। आज भारत न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करके, ऐसे गैंग्स को इस्तेमाल करके जिसका सरबराह उसकी अपनी जेल में कैद है और वहां जेल में कैद से वो प्लानिंग करके वो वतन परस्ती की खातिर दुनिया भर में कत्ल कर रहा है। वो वहां से इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैं एक वतन परस्त हूं, मैं पाकिस्तान और खालिस्तान के खिलाफ हूं। और वो गैंग्स जो हैं वो सफारतकारों के साथ मिलकर वो करते हैं जो अब सामने आ चुका है, यानी बशनोई गैंग के साथ डिप्लोमेटिक मिशंस मिलकर गैर मुल्की शहरियों को कत्ल करते हैं। देखिए आज इंडिया का कितना बड़ा क्राइसिस हुआ है कि कल हाई कमिश्नर और 5 लोग निकाले कैनेडियन गवर्नमेंट ने और कत्ल करवाने के इल्जाम में। यस, ठीक है, लेकिन आपको क्या इंडिया उस तरह परेशान नजर आता है? इमेजिन करेंगे हमारे साथ हुआ होता, हमारा हाई कमिश्नर निकला होता और ये कोई छोटे मोटे मुल्क से नहीं निकला, कनाडा से निकला। ये तो आप जानते ही हैं कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के चक्कर में भारत पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा ने खुद ही एक इंक्वायरी कमीशन का गठन भी कर दिया, लेकिन जब इसी इंक्वायरी कमीशन ने जस्टिन ट्रूडो से बात की तो पूरा खेल ही पलट गया। जस्टिन ट्रूडो ने कमीशन को बताया कि जब हमने भारत से कहा कि आपके कुछ लोग निज्जर की हत्या में शामिल हैं, तो भारत ने हमसे पूछा कि आप इस पर और क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। ट्रूडो ने आगे कहा कि भारत ने हमसे सबूत मांगे, लेकिन मेरे पास तो बस जानकारी थी, सबूत तो थे ही नहीं। बताइए, ये तो कनाडा के प्रधानमंत्री का हाल है। जस्टिन ट्रूडो का ये कबूलनामा सुन अब तो निज्जर की आत्मा भी उन्हें कोस रही होगी। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश भी जस्टिन ट्रूडो के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। भारत ने जिस सिख फॉर जस्टिस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, उसी संगठन का मालिक पन्नू बोल रहा है कि वो ट्रूडो के संपर्क में थे। भारत को अब जस्टिन ट्रूडो और पन्नू के बयान पर खेल जाना चाहिए। कनाडा को आतंकवादी संगठनों को पनाह देने और उन्हें पाल पोसने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा देना चाहिए। ये नफ्सियाती शख्स शायद ये बताना चाह रहे, खुलेआम तड़ियां लगा रहे, धमकियां दे रहे, ये है वो नफ्सियाती इंतहा पसंद लोग और मजहबी मुनाफरत जिसका बीज बरसों से ये जो RSS है और BJP बोती चली आ रही है और अब इसकी फसल बकायदा कट रही है। इस तरह के नफ्सियाती चेहरे गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आते हैं, धमकियां देते हुए नजर आते हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आएगा ना जाएगा, चाहे देश में होगा या बाहर होगा। खालिस्तानी डरते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स, जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है? तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत तीस मार खान हो? अब भी कर देंगे खत्म तुम्हें। जय हिंद दोस्तों, आजकल भारत और कनाडा संबंधों की चर्चा हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी के शूट आउट में मारे जाने के बाद कनाडा की सरकार भारत सरकार पर आरोप लगा रही है कि भारत ने इस खालिस्तानी आतंकवादी को मरवाया है और इसी कारण कनाडा ने भारत के राजनयिक को अपने देश से निकाल दिया है। और इसके रिटेलिएशन में भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को 5 दिन में भारत से निकल जाने को कहा है और कनाडा के लिए भारत का वीजा सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में फिजा खान भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। मेजर गौरव आर्य की वीडियो देखते हुए वह कह रही है, यह भारत पहले जैसा नहीं है, यह मोदी और RSS का भारत है। फिजा इसलिए बौखला उठी है क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के गुर्गे कनाडा के साथ साथ पाकिस्तान में भी चुन चुनकर ठोक रहा है। दोस्तों, फिजा खान इतना जहर भारत और मोदी के लिए लाती कहां से, आप कमेंट में जरूर बताएं। और काश पाकिस्तान ने इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता। आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा, ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अब कनाडा ने क्या किया? एक तो मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जाते जाते कनाडा के अंदर खालिस्तान का ऐलान किया। उन्होंने खालिस्तान की इतनी सपोर्ट की है, इतनी भारत के अंदर सिख जो रहने वाले वो सपोर्ट नहीं करते।
इस वक्त कहा जाए तो भारत के अंदर इतने सिख मौजूद नहीं जितने कनाडा के अंदर है। तो वो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वहीं पे उन्होंने कहा है कि भाई बाहर खालिस्तान बनाने की क्या जरूरत है, हमारे पास जो इतना मुल्क सारा खाली पड़ा है यही बना लो। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। अब आगे देखें, आपकी इकानमी दुनिया की 10वीं इकानमी है, उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं इकानमी है। आपकी इकानमी $2.2 ट्रिलियन की है, उनकी इकानमी जो है वो $3.9 ट्रिलियन इकानमी है। आप किस तरह सैंक्शन उन पर लगा सकते हैं? होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई कि यार मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए। पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 बंदे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की, अपील की। वो कौन कौन से? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के। किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। चले अब उसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपील की कि आप हमारी मदद करें। वो कैसे मदद करें? 3 अटैक हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी डोनाल्ड ट्रंप पे, जो सदर रह चुका है और जिसने आगे सदर बनना है, उसके ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं। वो उसको बचाने की सलाहियत नहीं रखते तो आपको वो आपको क्या सपोर्ट दें, क्या करेंगे आपके साथ? और मजे बात, यहां जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूं तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालिद पीरियड, उनके हालात भी यही थे। वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे जो कि कनेडियन हवाई जहाज के दहशतगर्दी के उसमें इन्वॉल्व थे। ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए गए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं है, इकानमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होता, लोग बेजार है। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके कहते मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का। जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं, मेरे भाइयों जैसे भाई जो हैं खुद सरदार हैं, मुझे नजर नहीं आता कि सिक्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए। ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं, अमेरिका। यही रवाज है खालिस्तान का भी। खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में वहां नहीं बैठे, बोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शरारत। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक बात मैं जरूर एससीओ के बारे में कहूंगी कि बेशक मोदी जी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और बरखा दत्त अगर ये बात कर रही हैं लाहौर बैठ के, तो वो तो खुद भी इस्लामाबाद नहीं आई थी, वो तो लाहौर में ही रही। वो उन्होंने तो एससीओ मीटिंग अटेंड नहीं की है। नहीं, वो तो हो सकता है बरखा दत्त के रिलेशनशिप है शरीफ फैमिली के साथ, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ आई हो, वो ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा ना, इस वक्त मोदी साहब को कह रहे हैं जी लाहौर में बैठ कर आप आ जाएं। मोदी, आपको जरूरत है मोदी साहब की या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है? पूछने वाला क्वेश्चन मैंने तो जवाब ये दिया था ना। देखे ना आपने, देखे प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है?